रूस यूक्रेन के बीच जंग छिड़े 11 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, 1 साल होने वाला है, लेकिन फिर भी रूस जैसा, यूक्रेन जैसा कमजोर देश, शक्तिशाली देश जैसे कि रशिया उसके सामने टिका हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या रूस जंग हार गया है? क्या यूक्रेन जंग में भारी पड़ रहा है? अमेरिका से लेकर नेटो तक अब दावा करने लगे हैं कि रूस अपने ही जाल में फंस चुका है। वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने साफ कर दिया है कि अब यूक्रेन से लेकर यूरोप तक जंग होगी। ऐसे हालात में दावे किए जा रहे हैं कि पुतिन का रूस अब यूक्रेन पर फिदायीन हमले करने जा रहा है। क्या राष्ट्रपति पुतिन ने अब यूक्रेन पर आत्मघाती हमले शुरू कर दिए हैं? मीट ग्राइंडर बन चुके बखमूत और वोलेदार शहर में ऐसा क्या हो रहा है? जहां रूस को लाशें उठाने के लिए 10 ट्रकों की जरूरत पड़ रही है, अब अमेरिका और नाटो ये क्यों कह रहे हैं कि ना तो ऐसा युद्ध हुआ है और ना ही कभी होगा? आखिर खुफिया रिपोर्ट में यह दावा क्यों किया जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन से लेकर यूरोप तक एक साथ जंग लड़ने जा रहा है? 24 फरवरी 2023 को जंग को 1 साल पूरा हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से 357 दिनों की जंग में अब तक भयानक तबाही हुई और बर्बादी हुई है, उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि रूस के खिलाफ इस वक्त 50 से ज्यादा देश एक तरह से जंग कर रहे हैं, जिसने पुतिन को बेहद खूंखार बना दिया है। यूक्रेन के पूर्वी शहर बखमूत के पास रूसी सेना ने खतरनाक तरीके से युद्ध शुरू कर दिया है। बखमूत रूस के भारी तोपखाने की आग में झुलस रहा है, लेकिन इस बीच अमेरिका के टॉप जनरल मार्क मिले ने रूस और पुतिन के खिलाफ एक ऐसा बयान दिया है जो इस जंग को और भी भयानक बना सकता है। जनरल मार्क मिले ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन जंग हार गया है और पुतिन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यूक्रेन में तीसरी बार रूस की सबसे बेहतरीन यूनिट का एक झटके में सफाया हो गया है। जनरल मार्क मिले का दावा है कि रूस के टैंकों के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को 97,000 एंटी टैंक वेपन दिए गए हैं। यूक्रेन के पास इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा एंटी टैंक सिस्टम पहुंच चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि यह दावा ऐसे वक्त में किया गया है जब रूस यूक्रेन के बखमूत पर कब्जा करने का दावा कर रहा है। खास तौर से पूर्वी यूक्रेन के बखमूत, ज़पोरिज़िया, क्राइमिया और डॉनबास, डोनेत्स्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी में रूस और यूक्रेन की फौज आमने सामने की जंग कर रही है। बखमूत में महज 30 फीट के फासले पर कब्जे करने की कोशिश में एक दिन में 1030 रूसी सैनिक मारे गए, यानी 10 मीटर में 1000 से ज्यादा सैनिक यूक्रेन के हाथों मारे गए। लेकिन उसके बावजूद रूस की फौज पीछे हटने की बजाय लगातार आगे बढ़ती जा रही है। रूस के सैनिक आत्मघाती तरीके से यूक्रेन में जंग कर रहे हैं, मरो या फिर मारो। ऐसे में अमेरिका कैसे दावा कर रहा है कि रूस यूक्रेन जंग हार चुका है? Thought he could defeat Ukraine quickly, fracture the NATO alliance, and act with impunity. He was wrong.
Ukraine remains free. They remain independent. NATO in this coalition has never been stronger. And Russia is now a global pariah. And the world remains inspired by Ukrainian bravery and resilience. In short, Russia has lost. They've lost strategically, operationally, and tactically. And they are paying an enormous price on the battlefield.